हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोग हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर का वन शॉट देखने वाले हैं। वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 का है उसका वन शॉट देखने वाले हैं। तो आप लोग जरूर अंत तक बने देख लीजिएगा एक से दो बार, क्योंकि यहाँ से 6 से 8 अंक तो पक्का आता है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वास्तविक संख्या क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट लेकर आए हैं। वास्तविक संख्या में आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला वास्तविक संख्या तो है वास्तव रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक, इसमें आज हम लोग पहले देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड एक में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद मसा, और तीसरा में देखेंगे शांत अशांत, शांत अशांत, और 4 में देखेंगे साबित करने वाला, साबित करने वाला। जैसे √3, √5 अपरिमेय संख्या है, 3 + √5 या 1 अपरिमेय संख्या है, कैसे ये सब साबित करने के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद मसा, उसके बाद शांत और अशांत, और लास्ट में साबित करने वाला। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अभाज्य गुणनखंड, तो एक में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसको मिटाते हैं और अभाज्य गुणनखंड हेडिंग लगा लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले देखते हैं भाज्य और अभाज्य। भाज्य अभाज्य पहले पहचानिए, भाज्य और अभाज्य। चलिए लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए इसमें कौन भाज्य है और कौन अभाज्य है। दो इधर, ये रहा भाज्य और अभाज्य। परिभाषा तो अब नहीं लिखाना पड़ेगा। अभाज्य भाज्य संख्या जो अपने और किसी अन्य संख्या से कटता हो उसे भाज्य कहते हैं, और अभाज्य जो सिर्फ अपने खुद से कटता है उसे अभाज्य कहते हैं। लेकिन इसमें एक संख्या ऐसा है जो न भाज्य है और नहीं अभाज्य। बताइए वह कौन सा संख्या है। इसमें इसमें दिया हुआ है वह संख्या है जो न अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो वह कौन सा संख्या है। तो एक एक ऐसा संख्या है जो न भाज्य और न ही अभाज्य है। ठीक, तो भाज्य कौन संख्या है जो अपने और किसी अन्य संख्या से कटता हो, तो एक अभाज्य है। दो, दो कौन सा संख्या है, तो दो सिर्फ अपने खुद से कट रहा है, दो एक बार में दो कट रहा है खुद से। तीन, चार, चार है जो अपने और किसी अन्य संख्या से कट रहा है, चार अपने से भी कट रहा है और चार कितना से, दो से कट रहा है दो बार में। तो चार कौन सा संख्या होगा, चार भाज्य है। तो सबसे पहला भाज्य इसमें कौन आया, तो सबसे पहला भाज्य आया चार। ठीक, उसके बाद देखिए पांच, पांच अपने और अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, पांच भी अभाज्य है। छः, हाँ छः कटेगा, तो चार छः, उसके बाद आठ, आठ भी है, उसके बाद नौ, नौ भी कट रहा है, नौ तीन से कट रहा है, फिर उसके बाद 10। ये रहा भाज्य संख्या और अभाज्य। देखिए तो अभाज्य पहचाने कैसे, एक तो ना भाज्य है ना और भाज्य। दो सबसे अभाज्य संख्या पहला दो, उसके बाद तीन, पांच, सात, सात ये रहा अभाज्य संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक दो तीन 10 तक लिए,
एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। भाज्य संख्या वैसा संख्या जो अपने और किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य कहते हैं, और अभाज्य अपने के अलावा किसी और संख्या से ना काटे उसे ही हम लोग अभाज्य कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से ही यही क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोगों को आता है अभाज्य संख्या हमेशा, अभाज्य गुणनखंड हमेशा भाज्य संख्या होता है। अब पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, अब पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अब हेडिंग लाएंगे अभाज्य गुणनखंड, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और पूछेगा सबसे छोटी, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखिए, एक सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक, सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो पूछा है क्या सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटा भाज्य कौन है, 4, सबसे छोटा भाज्य 4, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोनों में सबसे छोटी, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव यहां से हट सकता है। क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी, दोनों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, ये रहा क्वेश्चन, ये अंक में आएगा, ठीक है, छाप लीजिएगा 2025 के लिए। सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हाँ 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, छोटी भाज्य संख्या पूछा, सबसे पहले भाज्य, तो भाज्य में 4 हो जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य यानी 2, इसका गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल कितना होगा 8। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे छोटी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 8 होगा। चलिए अब पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पता होगा। क्वेश्चन है 12 का अभाज्य गुणनखंड करे, गुणनखंड 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछा है, 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड पता होगा। अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य संख्या से लगेगा, जैसे अभाज्य संख्या कौन था, सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यानी इसी संख्या से लगता जाएगा, 7 के बाद होगा 11, 13। अभाज्य गुणनखंड पूछेगा यानी अभाज्य संख्या से लगना होगा, तो ये संख्या काची है 12, 12 तो भाज्य है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लग रहा है तो 6, उसके बाद फिर 2 से लगेगा 3, तो उसके बाद नहीं लगेगा, तो अभाज्य गुणनखंड इसका हुआ 2 गुना 2 गुना 3। ये रहा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 12, 12 और 30 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करे 2 नंबर। क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है 12 और 30 का
HCF पहले बता देते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। 12 और 30 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का, देख लीजिए आवाज जा रहा है या नहीं, देख लेते हैं कौन। तो आवाज बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन है 12 और 30 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले। तो 12 और 30 का HCF यानी 12 और दूसरा का चाहिए है 30, दोनों को तोड़ेंगे पहले। तो 12 है तो 12 को सबसे पहले तोड़िए, 2 से 6, 2 से 3, 2 गुना 3 हो गया। 30 को अब तोड़िए, 30 को तोड़ेंगे 2 से 15, 3 से कट रहा है तो 3 से 5, यानी 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। तो अब पूछा है HCF ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो HCF ज्ञात करने के लिए दोनों में देखेंगे कि कौन, HCF पूछा है ना, HCF देखेंगे दोनों में कौन सी संख्या मिल रहा है। तो दोनों में काची मिल रहा है, 2 ऊपर है नीचे भी है तो 2 मिल रहा है, तो 2 को ऐसे घेर देंगे। ठीक, सबसे पहला संख्या मिला 2, उसके बाद 3 ऊपर है नीचे भी है तो 3 मिल रहा है, तो 2 गुना 3 बराबर कितना होगा 6। तो इसका HCF पूछा है तो HCF कितना निकला 6। अब चेक करते हैं क्या सही है या नहीं। 12 और 30 का HCF 6 सही है या नहीं। तो हम लोग दूसरा या तीसरा में पढ़े हैं कैसे, 12 और 30 यानी 12 को 30 में HCF देते हैं, चेक करते हैं 6 आता है या नहीं। तो 2 बार में 24, ठीक, बच गया 6, इधर होगा 12, 2 बार में 12 कट गया तो इधर भी आ गया 6। HCF कितना निकला 6, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तो HCF ज्ञात करने के लिए फिर से देख लीजिए, 12 और 30 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड करने के, तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से ही किया जाता है। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, 17 19 21 अनंत तक जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला रहेगा, जो बुक का क्वेश्चन है वही लाते हैं। क्वेश्चन है 15 24 60 का HCF, 15 24 और 60। क्वेश्चन है 15, ठीक, 24 तथा 60, 15 24 तथा 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पूछा है 15, तो 15 को तोड़िए, पहले यहाँ लिख दीजिए 15, ठीक, उसके बाद 24 है तो 24, उसके बाद 60 है तो 60, ठीक। 15 को अभाज्य करिए, तो 15 को होगा 2 से नहीं होगा 3 से लेंगे, 3 माने 5, तो 3 गुना 5, ठीक। अब आगे लेते हैं 24, उसके बाद 24 का तोड़ेंगे, 2 से कट रहा है तो 12, फिर 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, तो 2 गुना 2, 1 2 3 गुना 3, ठीक। अब है कितना 60, अब 60 को लेते हैं 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, अब करिए लिखते हैं 1 2 1 2 3 गुना 5, ये रहा, मिला लीजिए, 2 दूनी 4 3 12, 12 बचे 60 हो गया। अब पूछा है HCF ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड तो हो गया लेकिन HCF पूछा है, तो HCF तो अभी तुरंत बताएं, जो मिल जाए वही होगा। तो मिलाइए, पहला नंबर में है 3, 3 है, 3 मिलाते हैं, क्या तीनों में 3 मिल रहा है, तो 3 है 15 में, इसमें 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, ठीक, यहाँ से यहाँ, ठीक, 3 मिल रहा है तो 3 होगा सबसे पहला संख्या। उसके बाद 5 है, 5 इसमें नहीं मिल रहा है इसमें भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ 3 होगा। इसका HCF कितना होगा, सिर्फ 3। चलिए चेक करते हैं, सिर्फ 3 होगा, चेक करते हैं इसको। अब 15 24 60, तो सबसे पहले 15 से लगाएंगे किसमें 24 में,
तो एक बार में 15, ठीक। 9, ये तो कट गया। 15 तो 15, और इधर होगा एक बार में 9, 6, ठीक। अब किस में लाएंगे? 9 से होगा एक बार में 6, 3, इधर कट जाएगा, 6 होगा तो 2, 6, अब 3 आया, देख लीजिए 3 यहाँ भी आया, 3 और इधर भी आया 3, तो बना हुआ सही है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन था 15, 24, 60 का HCF ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद HCF तथा LCM दोनों ज्ञात करने के लिए देखेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, उसके बाद देखेंगे LCM वाला भी देखेंगे। एलसीएम में कैसे ज्ञात किया जाता है? एलसीएम में पूछा जो अधिक बार होता है वही दिखाता है, लेकिन इसमें जो तीनों में मिल सके, 4 डिजिट रहेगा तो चारों में मिल सके वही होगा, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में जो जिसमें अधिक बार हो सके वो वही होता है। तो चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे एलसीएम में। क्वेश्चन है क्वेश्चन है बुक का 60, 120, 180, 60, 120, 180, 60, 120 तथा 180, 60, 120 तथा 180 का अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। HCF ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। 60 है तो 60 जो लिखा है वहां लिख दीजिए, 120 उसके बाद 180, ठीक। अब गुणनखंड कीजिए, 60 है तो सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 से 30, फिर 2 से लगेगा कितना बार में? 15, फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे तो 5, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 120 है, इसको अगर इधर लिखते तो अच्छा से पता लगता, ठीक है। 60 था ना, 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, बड़ा वाला लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब तोड़ते हैं कितना को? 120 को। तो 120 को अब तोड़ेंगे, 2 से 60, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से लगेगा 5। तो अब लिखते हैं यहाँ 1 2 3 4 5, 3 2 के वो है 3 वो 3, फिर 3 है उसके बाद 5 है। जैसे तोड़ेंगे उसी प्रकार से यहाँ लिख देना है। उसके बाद 180 है, 180 को तोड़ते हैं, 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से लगेगा 15, फिर 3 से लगेगा 5, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 ये रहा। अब बनाते हैं, देखते हैं तीनों में कौन कौन संख्या है जो आपस में मिल रहा है वही होगा। तो चलिए मिलाते हैं। HCF पूछा है तो HCF यहाँ लिखेंगे, HCF को हिंदी में मसा कहा जाता है, मसा। तो 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, तो 2 हो जाएगा। सबसे पहला 2, 3 3 3, 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो 3 भी होगा। उसके बाद 5 5 5, 5 भी मिल रहा है, ठीक हो गया। तो अब गुना कर दीजिए, 5 या 15 दूनी 30, इसका सा यानी HCF कितना होगा? 30। चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं आता है या नहीं। तो 120 है, 60 से देना है 120 में, 60 दूनी 120, 60 से 120 काट गया 2 बार में। उसके बाद है 180, 180 है कितना से? 60 से, 60 120 180 यही ना है? हाँ, तो 30 आएगा इसका, सही है, 30 सही होगा, 30 होगा इसका HCF। आंसर भी दे रहा है बुक में, ठीक। तो इसका आंसर होगा 30।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन यही रहने देते हैं, लेकिन इसमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। ऐसी क्वेश्चन आता है, सोल्व भी इसी प्रकार से होता है, लेकिन एलसीएम पूछेगा। चलिए यही क्वेश्चन को करते हैं सही से। अब आज गुणनखंड तो उसमें भी होगा, तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तथा एलसीएम, और एलसीएम ज्ञात करने के लिए काची करना पड़ता है, जो अधिक बार आता है तो एलसीएम। एलसीएम देखिए, दो सबसे अधिक किसमें है, दो कहाँ पे सबसे अधिक, एक दो तीन, यहाँ है तो 3 बार होगा दो, 1 2 3। जितना बार रहेगा 3 कहाँ सबसे ज्यादा है, 3 कहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ 2 बार, तो 2 बार 3 गुना 3। उसके बाद 5 कहाँ सबसे ज्यादा है, तीनों में है, तो तीनों में है तो एक ही बार होगा, गुने 5। तो दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 गुना 5 कर दीजिए, आंसर आएगा 72 गुना 5, ठीक, 0 15, 75 दूनी 150, 72 गुना 3 है, 72 गुना 5, ठीक, 0 7 5 35, 35 1 36, 360 है, 360 इसका एलसीएम होगा। चेक करते हैं आंसर आता है या नहीं। 360, चलिए 60 है तो 60, 120 है तो 120, उसके बाद 180, चलिए करते हैं 30 60 90, फिर लगेगा 2 से 15 30 45, फिर कितना से लगेगा 3 से लगेगा 5 10 15, फिर कितना से लगेगा 3 से लग रहा है, नहीं 5 से लगेगा, 5 से 1 2 3। अब गुना कर दिए, दो दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पचे 60, 60 दूनी 120, 120 दिया 120 गुना 3 करेंगे तो 2 6 और 3, 2 6 3, 360 देख लीजिए आंसर। 360 इसमें भी आया, 360 इसमें भी आया। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए फिर से क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। एलसीएम तथा एचसीएफ, एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ 30 आया, एलसीएम कितना आया 360। देख लीजिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं अगला। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं अगला, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन रहेगा एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों ज्ञात करने के लिए, ठीक। क्योंकि यहाँ से 2 अंक तो 100% आएगा, और हर साल पूछता है तो हर साल भी देख क्वेश्चन लेते हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही लेते हैं, ठीक है। 18 21 30 का एलसीएम तथा एचसीएफ, 18 21 30 क्वेश्चन है। 18 21 तथा 30 का, 18 21 तथा 30 का एचसीएफ तथा एलसीएम गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 18 है तो सबसे पहले 18 लिख लेंगे, उसके बाद 21 है तो 21, फिर 30 है तो 30, ठीक। चलिए गुणनखंड करते हैं, 18 को तोड़ेंगे, 2 से 9, फिर 3 से 3, 2 गुना 3 ऐसे टूटेगा। उसके बाद 21 है तो 21 को तोड़ेंगे, 21 टूटेगा कितने बार में, 3 बार में 7, यानी 3 गुना 7। उसके बाद 30 तोड़ते हैं, 30 को 2 से 15, फिर 3 से कटेगा 5, 2 गुना 3 गुना 5, ये टूट गया। पूछा कौची, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा है, ठीक है। तो एचसीएफ जो तीनों में मिल जाए तो 2 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है तो यहाँ 3 है, 3 है, 3 है, तो एचसीएफ सिर्फ इसका 3 होगा। चेक भी करेंगे कैसे होगा। उसके बाद एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम, 2 सबसे अधिक कहाँ पे है, 2 एक ही बार है तो एक बार, 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, ऊपर में 2 बार है तो 2 बार 3 ले लेंगे। उसके बाद 5 है, एक बार तो 5 लेंगे। उसके बाद 7 एक बार तो 7 लेंगे।
ठीक। HCF कितना आया 3, HCF कितना आया है 3। 18 21 23 क्वेश्चन सही ना है। HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF तो 3 सही है। उसके बाद LCM ज्ञात करना है तो गुना करिए। सही है, क्वेश्चन सही है। तो तीनों नहीं 6 6 तिया 18 18 पचे 90 9 सते 63 यानी 630 होगा। इसका LCM चेक किया जाएगा। अब करते हैं जांच, क्या जांच सही निकलता है या नहीं। तो सबसे पहले HCF का जांच करेंगे। HCF में है 18 21, तो 21 में 18 से लगाएंगे तो एक बार में 18 3 18 निकल गया। जांच सही 18 6। तो इसका HCF तो 3 आ गया। चलिए अब LCM का जांच करते हैं। जांच किसका होगा अब LCM का। तो LCM में बचे है 18 21 30, 18 21 और 30 है। चलिए जांच किया जाए तो कितना से लगेगा। सबसे पहले 2 से लगाएंगे। ठीक 9 21 तो नहीं होगा 15। ठीक उसके बाद लगेगा 3 से 3 7 और 5। अब गुना करते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 5। तो दो दूनी 3 दूनी 6 6 3 18 18 25 90 90 और सते 90 सते 630 आंसर। 630 इधर भी आया 630 इधर, यानी LHS बराबर RHS प्रूव। चेक हो गया। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इसका LCM तथा HCF का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से तो 2 अंक क्लियर हो गया और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बना लीजिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। और सबसे सिंपल क्वेश्चन है 18 30 का। क्वेश्चन है 18 और 30 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं 18 और 30 का LCM तथा HCF। तो 18 उसके बाद 30, 18 को तोड़िए 2 से 9 3 से 3 2 गुना 3 गुना 3। 30 को तोड़िए 2 से 15 3 से 5 2 गुना 3 गुना 5। ठीक LCM तथा HCF। तो LCM कितना होगा इसका। LCM पहले ज्ञात कीजिए। तो LCM 2 एक ही बार है तो 2, 3 सबसे अधिक यहाँ है तो 3 गुना 3 और 5। तो दो दूनी द्वितीय 6 6 12 12 पचे 60 60 इसका होगा 60। देख लीजिए 18 और 30 का LCM 60। 18 और 30 LCM कितना होगा 5 15 30। ठीक दो दूनी द्वितीय 6 6 18 18 25 90 18 25 90। बाई मिस्टेक गलत भी होता है। ठीक है, गुना करने में 5 15 दूनी 30 30 5 15 15 45 दूनी 90। ठीक है। अब HCF दोनों में मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो 2, उसके बाद 3 मिल रहा है तो 2 दूनी 3 दूनी 6 आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे अब एक सूत्र याद कर लीजिए, जिसमें वह सूत्र है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। 2 अंक में आता है। सूत्र याद कीजिए। सबसे पहला नंबर 1, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा। मासा गुने लसा। पहली संख्या को A मान लेते हैं, दूसरी संख्या को B मानते हैं और मासा होता है HCF और लसा का होता है LCM। इस प्रकार से एक सूत्र है। और इसमें क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए जिसका मासा इतना है और लसा इतना है। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला लेते हैं जो पूछा हुआ होगा वही क्वेश्चन लेंगे।
पहली संख्या बराबर कितना दिया, पहली संख्या क्वेश्चन है, पहली संख्या बराबर 161। 161 पूछा है, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या यानी बी बराबर पूछा है जिसका मसा कितना दिया हुआ है 23, जिसका मसा यानी एच सी एफ बराबर 23 दिया हुआ है, और लसा कितना दिया हुआ है एल सी एम दिया हुआ है, कितना एलसीएम कितना दिया है 1449, कितना है 1449 है, देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, 1449 शायद होगा। 1449 है, ठीक है, क्वेश्चन है 1449। 1449 ठीक, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि यदि पहली संख्या बराबर 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका मसा 23 तथा इसका लसा 1449 है, तो बी का मान यानी दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र तो आप लोग देखेंगे होंगे, ठीक। तो चलिए लिखते हैं, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 161, तो 161 गुना है तो गुना, सूत्र यही रहेगा। बी मान पूछा है तो बी बराबर 62, और एच सी एफ कितना दिया है, एच सी एफ बराबर 23 है तो 23, और एलसीएम कितना दिया है 1449। 1449 23 से 161 काटिए, कितने बार में कटेगा 7 बार में कट रहा होगा। 7 से 1449 कटेगा यानी बी का मान आ गया 207। बी का मान 207 मिला लीजिए आंसर। 2 अंक में पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा यदि पहली संख्या बराबर इतना है तो दूसरी संख्या इतना है जिसका मसा ज्ञात कीजिए, और लसा दिया हुआ होगा, एक नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन है अगला, सूत्र तो यही रहेगा सामने। 2 से 3 क्वेश्चन लाए हैं जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर वही, ठीक। क्वेश्चन यानी पहली संख्या बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 12 और बी बराबर 36, पूछा है कौन सी एच सी एफ यानी मासा दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 है हाँ, तो लसा ज्ञात कीजिए यानी एलसीएम बराबर 62। ये रहा क्वेश्चन। ये किसी संख्या है जिसमें पहली संख्या एक 12 है, दूसरी संख्या 36 है, जिसका मसा 6 तथा लसा ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है ए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा मसा गुने लसा, ये होता है सूत्र। तो पहली संख्या कितना दिया है 12, 12, दूसरी संख्या कितना है 36, तो 36, और मसा दिया हुआ है 6, 6, लेकिन लसा पूछा है तो भाट यानी एलसीएम, एलसीएम भाट। तो बीच में बराबर है, छो छका 36, छो दूनी 12 हो रहा है, छो दूनी 12, 36 गुना 12 कीजिए, 36 गुना 12, हाँ यही है। छत्तीस दूनी कितना होगा, यानी एलसीएम बराबर 36 दूनी 6 दूनी 12, 2 बाकी 1 3 6, 3 6 1 7, 72, 72। ओ अच्छे से इसको लिख देते हैं, ठीक है। पहली संख्या और कितना दिया है, पहली संख्या 12 है, 12 गुना है तो गुना, दूसरी संख्या 36 दिया, ठीक। एचसीएफ दिया 6, 6 गुना एलसीएम बराबर 62, ठीक। आप काटिए, छो छका 36, छो हो रहा है, ठीक, छो छका 36, 36 से 6 कट रहा है तो 12 गुना 6, तो 12 बचे 60, 12 छक 72, 12 छका 72 सही तो आया था, 12 छक 72 आंसर। एलसीएम एलसीएम बराबर 72 आ गया ना, पहले भी सही आया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ क्या, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन और यहाँ का लास्ट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी पहली संख्या भाट यानी पहली संख्या पूछा है, दूसरी संख्या कितना दिया है 12, 12 और एच सी एफ 120, 120 ये कितना दिया है 2,
तो पहली संख्या ए गुना बी बराबर मासा, मासा गुने लसा। आई होप आज का क्लास पसंद आया होगा। इतना देर ए का मान पूछा तो ए का मान रहने दीजिए, बी का मान 12 है, मासा कितना दिया है, मासा दिया 120, तो 120 गुना 2, 12 दहों को 20 से 10 और में कट रहा है, ए बराबर 10 गुना 2, 10 गुना 2, तो ए बराबर 20 आंसर मिला लीजिएगा। ए का मान 20 देख लीजिए, ए का मान 20 आ गया होगा, ए का मान 20। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक। क्योंकि यहाँ से आप 4 से 6 अंक तो आज पढ़ लिए हैं, 4 अंक तो कोई नहीं रोक सकता, 4 अंक पक्का, 4 अंक पक्का यहाँ से। तो HCF और LCM अच्छे तरीके से हम लोग देख लिए हैं। यहाँ से 4 अंक आएगा तो आएगा 25 में। फिर मिलते हैं, ठीक।